जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूँ जबरदस्त किस्सा कहानी को लेकर के। आज का मेरा कहानी है पत्थर की कीमत। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा का पूरा सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे। मजेदार कहानी है पत्थर की कीमत। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा हीरा का कारोबारी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो हीरा का कारोबार तो हीरा का रहता है, लेकिन साथ साथ वो हीरा का विशेषज्ञ भी माना जाता है। इस तरह का वो व्यापारी रहता है। दोस्तों, अल्प आयु में ही एक बीमारी लगने के कारण से उसकी मौत हो जाती है और वो मरने के बाद छोड़ जाता है अपना छोटा सा बेटा और अपनी पत्नी को इस दुनिया में। समय के साथ जब वो उसका बेटा जवान होता है, जवान यानी कि अपनी माँ की कहा को माने, इस उम्र में जब वो आता है तब उसकी मम्मी उसे कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी मरने से पहले हमको ये पत्थर जो है ले गए थे और छोड़ गए हैं हमारे लिए ये पत्थर। तो तुम एक काम करो, इस पत्थर को लेकर के बाजार में जाओ। तुमको बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत, इस पत्थर की कीमत पता करनी है कि इस पत्थर की क्या कीमत है। वो लड़का बाजार का अनुभव नहीं, उस पत्थर को लेकर के पहुंचता है सबसे पहले सब्जी के मार्केट में। सब्जी के मार्केट में एक गाजर बेचने वाली महिला से वो मिलता है। उससे पूछता है कि चाची, इस पत्थर के बदले हमको क्या मिल सकता है? तो गाजर बेचने वाली चाची ने कहा कि इस पत्थर के बदले हम तुमको आधा किलो गाजर दे सकते हैं या 1 किलो गाजर दे सकते हैं। ये पत्थर हमको दे दोगे तो गाजर तौलने में हमको काम आ सकता है। बोला ठीक है चाची, अच्छी बात है। वहां से फिर वो लड़का निकलता है, फिर पहुंचता है राशन की दुकान पर। राशन की दुकान पहुंचने के बाद एक दुकानदार से पूछता है, अंकल जी हमको आप ये बताइए कि इस पत्थर के बदले हमको क्या मूल्य आपसे मिल सकता है? तो राशन के दुकानदार कहता है कि इस पत्थर के बदले मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया दे सकता हूँ, इसके आगे इसकी कोई भी कीमत नहीं हो सकती। बोला ठीक है अंकल जी। उसके बाद भाई साहब वो निकलता है एक सुनार के पास, जो सोने चांदी का कारोबार करता है। उसके पास पहुंचने पर ये लड़का उस कारोबारी से पूछता है कि सर ये पत्थर को देखिए और इस पत्थर की क्या मूल्य हो सकती है आपके पास? तो वो सोने चांदी के कारोबारी उसे कहता है कि बेटे इसका कुछ खास मूल्य नहीं हो सकता है, हमारे हिसाब से इसका मूल्य जो है 10,000 से ऊपर नहीं हो सकता। बाकी तुम दे सकते हो तो हमें दे दो, लेकिन 10,000 से ऊपर का कोई इसका वैल्यू नहीं है। बोला ठीक है सर। उसके बाद वो बच्चा निकलता है शहर के तरफ। शहर में जाकर के एक सोने चांदी की दुकानदार से जो है बातचीत करता है और सिर्फ पूछता है कि हमें इस पत्थर की वैल्यू जाननी है। तो वो सोने चांदी का दुकानदार, वो कारोबारी, शहर के कारोबारी उसको जो है बताता है कि इसका ये आपको कहां से मिला है? इस पत्थर का वैल्यू मेरे यहाँ 50,000 से ज्यादा नहीं है। आप अगर देना चाहते हो तो हमें दे करके आप 50,000 रुपया ले सकते हो। बोला ठीक है सर, धन्यवाद, आपने हमको जो है
इसका वैल्यू बताए। दोस्तों फिर वो उसका वैल्यू पता करने के लिए निकलता है आगे। उसको पता चलता है कि हीरे का हीरे का जो है मार्केट लगा हुआ है, एग्जीबिशन जो है लगी हुई है। इसके दिमाग में आया कि क्या पता इस पत्थर में क्या ऐसी खासियत है कि सबने अलग अलग जो है अपना रेट इसके ऊपर लगाया। तो उस मार्केट में पहुंच करके हम देखते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो है उस एग्जीबिशन, वो जो मेला लगा था, उसके चीफ से मिला। चीफ से मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि सर इस पत्थर की क्या वैल्यू हो सकती है, प्लीज हमें इसका वैल्यू बताएं। तो चीफ ने इनको बोला कि ये आपको मिला कहां से। बोला कि ठीक है, आप कुछ पल के लिए रुको, इसको मैं जो है जांच करके आपको बताता हूं इसका वैल्यू। तो वो भी इंसान जो था वो मामूली इंसान नहीं था, वो हीरे का विशेषज्ञ था। उन्होंने उस पत्थर को जो है जांचा परखा तो 100 का 100% वो हीरे का पत्थर था। उस विशेषज्ञ ने इनको मतलब बताया कि ये पत्थर आपको कहां से मिला। इस पत्थर का कीमत आज के डेट में इस बाजार में जो है करोड़ों में, करोड़ों के कीमत का ये पत्थर है। वो बच्चा क्या किया, तो उस पत्थर को लेकर के वापस आया अपनी माँ के पास। तो दोस्तों इस कहानी से मेरा ये आप लोगों के बीच संदेश पहुंचाना है कि हमारा आपका जीवन जो है किसी हीरे से कम नहीं है। हम आप अपने जीवन को कहां पर किस हिसाब से उपयोग करते हैं और करना चाहिए, वो हमारे आप के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको हमारा वैल्यू कहां पर और कैसा किस हिसाब से लगे। हमारा आपका वैल्यू जो है किसी हीरे किसी जौहरी से कम नहीं है। तो अपने जीवन को अपने आप को ऐसी जगह उपयोग ना करें कि आपका जीवन जो हीरे के समान है वो किसी पत्थर से जो है उसको तौला जाए और पत्थर के तरह जो है उनका वैल्यू लगाया जाए। तो आशा करता हूं ये कहानी आपको कैसा लगता है। आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद। और जाते जाते मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का बटन दबा करके ऑल कर ले, ताकि जितना भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।